इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो आती है बात हमेशा ही, ये मुसलमान ही क्यों उठाते हैं? बाकी तो किसी भी विचारधारा ने ना कभी क्रिश्चियंस उठाते हैं, ना हिंदू उठाते हैं, ना सिख उठाते हैं। और ये सिखों ने अब वो जो खालिस्तानियों ने कर दिया है, लेकिन अदरवाइज़ उन्हें छोड़ दें, तो मैक्सिमम लोग ये इस तरह की कोई गुस्ताखी की, तौहीन की बात ही नहीं करते, सिर्फ़ इस्लाम वाले ही करते हैं हमेशा। ये थोड़ा ये गूढ़ प्रश्न है, लेकिन इसका आसान उपाय है, इसका बहुत आसान उत्तर है। पूरा इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद पर खड़ा है और टिका हुआ है, हुँ, इसीलिए इसका पहले नाम भी था मोहम्मडनिज्म। अब इस्लाम कहते हैं। मोहम्मडनिज्म मतलब जो भी प्रोफेट मोहम्मद ने किया, कहा और रास्ता बताया, वही इस्लाम है। प्रोफेट मोहम्मद को अगर आप माइनस कर दें तो इस्लाम इस्लाम में कुछ नहीं बचता। कुरान भी उन्हीं की कही हुई थी, सुन्ना भी उन्हीं का है, हदीस भी उन्हीं की है। ये तीनों मिला के इस्लाम है, मतलब हुँ, पूरी तरह प्रोफेट मोहम्मद पर है। समस्या ये है कि जब तक लोग प्रोफेट मोहम्मद के बारे में डिटेल नहीं जानते हैं, तब तक इस्लाम को समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेट मोहम्मद को जानने लगते हैं डिटेल में, वैसे ही इस्लाम की पूरी छवि खराब होने लगती है। क्योंकि हुँ, उसमें कुछ भी, उसमें 100 ऐसी चीजें हैं जो गौरवशाली नहीं है। हुँ, चाहे उनका शुरुआती दौर हो या मदीना का दौर हो, या जैसे उन्होंने यहूदियों के साथ व्यवहार किया, जैसे उन्होंने स्त्रियों के लिए नियम बनाए, जैसे उन्होंने अपने आलोचकों को चुन चुन करके मरवाया, और जिस तरह से उन्होंने दूर दूर जाकर के हमले किए, और जो उनके शागिर्द, जो उनके लोग करते थे, लूट का माल बांट लेना, उसमें स्त्रियां भी हैं, उनके साथ हर तरह का व्यवहार करना, ये सब जायज है। ये सब इस्लाम है। अब हुँ, इसमें से अधिकांश चीजें ऐसी हैं जो कि सुनने में ही खराब लगती हैं। तो पूरी दुनिया के जो उलेमा है, इस्लाम के जो पुरोधा है, वो चाहते ही नहीं है कि आप मोहम्मद के बारे में कुछ जानें। इसीलिए वो हर तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि आप मोहम्मद के बारे में डिटेल ना जानें। जबकि मोहम्मद के बारे में डिटेल जाने बिना आप इस्लाम को समझ ही नहीं सकते। कुरान हुँ, में असंख्य बार कहा गया है कि मोहम्मद का अनुकरण करो। तो मोहम्मद का अनुकरण आप कैसे करेंगे जब आप उनको जानेंगे ही नहीं? और हर हुँ, चीज में अनुकरण करो। जैसे कैसे वो खाते थे, कैसे वो उठते थे, बैठते थे, पूजा करते थे या नहीं करते थे, किस तरह से उन्होंने दंड दिया, स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया, हर चीज में मोहम्मद का अनुकरण करो, ये इस्लाम में और कुरान में कहा गया है। तो उसके लिए आपको प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी डिटेल में जाननी ही होगी, जो वो हुँ, अपने लोगों को पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं। और तभी वो पूरी दुनिया में एक तरह का कपड़ा, एक तरह के डायलॉग, एक तरह के तौर तरीके, यहाँ तक कि गर्दन उड़ाने वाले तरीके, वो गोली भी हुँ, मार सकते हैं, वो दूसरे अच्छे तरीके से भी मार सकते हैं, लेकिन वो गर्दन ही उतारते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेट ने कहा था। वो उन्हीं तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वो समस्या है कि वो सिर्फ इसलिए नाराज होते हैं कि किसी भी दूसरे धर्म का जो प्रतीक पुरुष है, उसके जीवन में इतनी नकारात्मक बातें नहीं है, हुँ, इसलिए उनको छिपाने की जरूरत नहीं है। अब बुद्ध का जीवन चरित्र बुद्धिस्टों को छिपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जीसस का जीवन चरित्र भी क्रिश्चियनों को छिपाने की जरूरत नहीं है। या जो जैसा मैंने कहा, हमारे हाल के प्रॉफिट, चाहे वो आदि शंकर हो, चैतन्य महाप्रभु हो, या रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, श्री अरविंद हो, आप पूरी जीवनी पढ़िए। आपको हुँ, आलोचना करनी है, आलोचना कीजिए, कोई हुँ, फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम को इसलिए फर्क पड़ता है वो कि उसका पूरा रिलीजन प्रॉफिट मोहम्मद पर खड़ा है, और उनके जीवन में असंख्य ऐसी चीजें हैं जिसको वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। हुँ, नॉट ओनली टुडे, न केवल आज, उस समय भी नहीं थे। हुँ, और प्रोफेट मोहम्मद के सामने में मक्का के लोग उनको कहते थे, और फिर मदीना में, और फिर बाद में भी, कि आप जो कर रहे हैं वो वो उचित नहीं है, या आप जो कह रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं है। और ये इसके डिटेल कुरान में ही कहीं मिल जाते हैं।